2025 से तो विनाश का बेस बन गया है। 2026 आते आते थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। कोरोना को भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने बताया था कि ऐसी महामारी आने वाली, और ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि ऐसी महामारी आएगी जिसपे लोग अपने मुंह पे कपड़ा बांध के जाए। चाची अपने भतीजे के साथ भाग गई है, पिता पुत्र का जो संबंध है वो पवित्र नहीं है, भाई बहन का संबंध पवित्र नहीं रहा है। जो जगन्नाथ मंदिर है उसका जो ध्वज है, जो ऊपर है, जो शिखर है, उस पर कोई भी पक्षी मंडरा नहीं सकता है, लेकिन गिद्ध पक्षी मंडराया, जो अशुभ पक्षी है, उसने परिक्रमा की जगन्नाथ मंदिर के और ध्वज उठा के लेकर चला गया। उसके बाद तुरंत उसके बाद ही जगन्नाथ मंदिर की दीवारों में से रक्त का बहाव हुआ है। कहाँ से रक्त आया है? और जिस दिन ये हुआ है उसके दूसरे दिन ही पहलगाम में नमस्कार, स्वागत है आपका जैन जी वेदा के एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ ईशा जी हैं, जो एक भविष्य मालिका प्रचारक और रेखी हीलर हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि भविष्य मालिका में क्या क्या लिखा है और कलयुग का अंत कब होगा। जय श्री माधव मैम। जय श्री माधव। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भविष्य मालिका है क्या? क्या ये आज के युग में लिखी गई कोई किताब है? भविष्य मालिका कोई पुस्तक नहीं है। भविष्य मालिका एक ग्रंथ है जो आज से 600 वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी है। अब ये किसने लिखी है, क्यों लिखी है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे रामायण जो है, राम जी के जन्म के पूर्व ही श्री वाल्मीकि जी ने लिख दी थी जी। और महाभारत कृष्ण भगवान के जन्म के पूर्व श्री वेदव्यास जी ने लिखी थी कि प्रभु क्या लीला करेंगे, प्रभु कैसे धरती पर अवतरित होंगे, धर्म की संस्थापना कैसे करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से भविष्य मालिका की रचना की गई है। जो भविष्य मालिका ग्रंथ है वो जगन्नाथ भगवान के पंच सखाओं ने लिखी। अब ये पंच सखा कौन है? श्री अच्युतानंत दास जी, श्री शिशु अनंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जसवंत दास जी और श्री जगन्नाथ दास जी। ये श्री जगन्नाथ प्रभु के 5 पंच सखा हुए जिन्होंने भविष्य मालिका की रचना की। और ये जो भविष्य मालिका है वो बताती है कि धर्म की संस्थापना कैसे होगी, कलयुग का अंत कैसे होगा, कलयुग का जो पाप है जब वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो किस तरीके से प्रभु कल की अवतरित होकर धर्म की संस्थापना करेंगे। ये सारी चीजें भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखी हुई। तो जैसे आज क्या होने वाला वो पहले से हमारे ग्रंथों में लिखा है? जी बिल्कुल लिखा हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर, राजनीतिक समस्याओं से लेकर, धर्म का पतन लेकर और मनुष्य किस तरीके से पतन हो रहा है, मानवता का कैसे पतन हो रहा है, ये सारी बातें जो हैं भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखी। तो मैम, आपको भविष्य मालिका पुराण के बारे में कैसे पता चला? देखिए, मैं हमेशा से आध्यात्मिक रही हूँ और हाँ, ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा ही रही है और मैं प्रभु की दासी समझ लीजिए मुझे। मैं प्रभु की दासी हूँ। भक्त तो मैं अपने आप को नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि भक्त बहुत बड़ी उपाधि होती है। भक्त होते हैं हनुमान जी, मीराबाई जी, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद। तो मैं भक्त में अपने आप को नहीं गिनती हूँ। मैं एक प्रभु की दासी हूँ और प्रभु को ही अपना सब कुछ मानती आई हूँ हमेशा से। और मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रही थी, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब ओपन किया मैंने और पहले से ही मुझे था कि मैं प्रभु की भक्त हूँ, प्रभु की दासी हूँ। तो हमेशा मैं ये सोचती रही कि अगर कल की प्रभु अवतरित होंगे तो क्या मैं उनको देख पाऊंगी, क्या मैं उनको मिल पाऊंगी, क्या ऐसा कोई समय होगा जब मैं धर्म की संस्थापना अपनी आंखों से देख पाऊंगी। तो बस इसी उधेड़-बुन में थी और मैं बस यूट्यूब ऐसे ही चला रही थी, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे ज़्यादातर भगवान की ही भजन, कथाएँ ये सब आती रहती है। तो मुझे पंडित काशीनाथ मिश्र जी हैं, उनका यूट्यूब चैनल दिखाई दिया। उसमें मैंने देखा कि पंडित काशीनाथ मिश्र जी भविष्य मालिका पुराण के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 2032 में सतयुग का आगमन हो जाएगा, धर्म की संस्थापना शुरू हो चुकी है। तो जब मैंने वो वीडियो सुना तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैं यही चीज़ अपने मन में सोच रही थी
यही चीज़ ये था कि मैं कब देख पाऊँगी कि धर्म संस्थापना कैसे होगी? पाप बहुत बढ़ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, तड़प रहे हैं, तो क्या होगी धर्म संस्थापना कैसे होगी? तो मैंने वो यूट्यूब चैनल देखा, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम की रील्स देखी, तो मेरे अंदर जिज्ञासा जागृत हो गई। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये भविष्यमालिका पुराण क्या है? क्योंकि जो पंडित काशीनाथ मिश्र जी हैं, वो उनकी एक-एक शब्द जो है वो ब्रह्मवाणी है, वो जो बोल दे वो सत्य होता ही होता है। उनको देखते-देखते, उनको फ़ॉलो करते-करते मुझे भविष्यमालिका पुराण के बारे में पता चला और फिर मैंने इसके ऊपर बात करना शुरू। तो मैम जैसे कल भविष्यवाणी के अनुसार कल की अवतार के बारे में लिखा हुआ है कि ये कहाँ होगा, कैसे होगा, तो क्या लिखा है भविष्यवाणी? इसके लिए आपको ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। ये पंडित काशीनाथ मिश्र जी हैं, उन्होंने ही ये पुस्तक का अनुवाद किया है। जो भविष्यमालिका ग्रंथ है, वो उड़िया भाषा में ग्रंथ लिखा गया है। क्या है भविष्यमालिका कि 1,85,000 ग्रंथ लिखे हैं जो जगन्नाथ प्रभु के जो पंच सखाए हैं, और उन 1,85,000 की जो बुक्स हैं, जो ग्रंथ हैं, उनको कलेक्टिवली मालिका बोला गया है। तो वो भविष्य मालिका है, और वो भविष्य मालिका ग्रंथ जो है वो उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, और पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने उड़िया भाषा को हिंदी में, इंग्लिश में और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके ये बुक निकाली है, ये बुक को प्रकाशित किया है। भविष्य मालिका 1 भी उपलब्ध है, और ये भविष्य मालिका पुस्तक 2 जो है, ये अभी-अभी अमेज़न पे आई है। आप इस पुस्तक को खरीदें, लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि इस पुस्तक को पढ़ें, इस पुस्तक को खरीदें। इसके अंदर उनको सारे प्रश्न के उत्तर आप सबको मिल जाएँगे कि धर्म संस्थापना भगवान कैसे करेंगे, भगवान कहाँ अवतरित हुए हैं, कौन-सी जगह अवतरित हुए हैं, किस तरीके से वो धर्म की संस्थापना करेंगे, जल प्रलय जो आपने बात करी थी, जल प्रलय, भू प्रलय, पंचभूत प्रलय कैसे प्रभु करेंगे, किस तरीके से जो स्थिति है वर्ल्ड वॉर तक कैसे पहुंचेगी, प्रभु कल की अवतरित होंगे माधव नाम से, तो माधव नाम की क्या महिमा है। ये जो किताब है बहुत ही रोचक किताब है, और एक चीज होती है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली, ये वो पुस्तक है, और ये हर किसी को पढ़नी चाहिए। जो क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे हैं, और जो लोग हैं जो भविष्यमालिका ग्रंथ के बारे में नहीं जानते हैं, उनको ये ज़रूर खरीदनी चाहिए। और जो प्रभु के भक्त हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनको तो ज़रूर जानना चाहिए कि कल की भगवान कहाँ हैं? क्या कल की भगवान अवतरित हो चुके हैं? किस तरीके से धर्म आगे बढ़ रहा है? जो अधर्म फैला हुआ है, जो पाप फैला हुआ है, वो किस तरीके से भगवान उद्धार करेंगे? भगवान ने हमेशा कहा है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में भगवान ने अपने अवतार ग्रहण किए हैं, अवतार में अवतरित हुए हैं। तो इस कलयुग में कल की भगवान कैसे अवतरित होंगे, ये सारा कुछ इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो मैम जैसे भविष्यमालिका में कलयुग के अंत के बारे में लिखा है, तो कलयुग के अंत के बारे में क्या लिखा है उसमें? देखिए, कलयुग जो बाकी जो हमारे ग्रंथ हैं, उसमें लिखा हुआ है आयु कलयुग की 4,32,000। लेकिन भविष्यमालिका के अनुसार और भी ग्रंथों के अनुसार जो हमारी कलयुग की आयु है, वो सिर्फ़ 5,000 वर्ष है, और अब 5,130 वर्ष हो गया है। इसका मतलब है कि कलयुग की आयु खत्म हो चुकी। तो अब कलयुग जो है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अभी हम ये जो युग में रह रहे हैं, ये एक आदि युग है, अनंत युग है। इसके बाद 2032 में भविष्यमालिका ग्रंथ के अनुसार 2032 में सतयुग का आगमन है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि कलयुग खत्म हो रहा है, तो बाकी ग्रंथों में तो 4,32,000 आयु लिखी है कलयुग की, तो ये कम कैसे हो गई? जैसे देखिए, हम मनुष्य हैं, ज्योतिष विद्या के अनुसार हम लोगों की जो आयु है वो 120 वर्ष की। जी। और प्रभु ने क्या किया, जब मानव को बनाया और धरती पर भेजा, तो उसकी आयु निर्धारित कर दी 120 वर्ष। लेकिन क्या कोई भी मनुष्य 120 वर्ष जी पाता है? नहीं जी पाता है। क्यों नहीं जी पाता? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध रहते हैं, और कुछ वर्तमान जीवन में वो कुछ पाप करता है, जिसकी वजह से उसकी आयु घटती है। इसी तरह कलयुग है। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं समाज में क्या हो रहा है।
पाप चरम सीमा पर पहुंच गया है। रिश्तों का कोई मोल नहीं है। आजकल जब भी न्यूज़ देखो, चाची अपने भतीजे के साथ भाग गई है। पिता पुत्र का जो संबंध है वो पवित्र नहीं है। भाई बहन का संबंध पवित्र नहीं रहा है। जितनी भी हम लोग आजकल न्यूज़ सुनते हैं, खबर हम देखते हैं, पति पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं रह गया है। पत्नी अत्याचार कर रही है पति पे, पति की हत्या कर रही है, पति पत्नी पे हत्या कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, पाप जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि रेप्स कितने हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप्स हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये पाप चरम सीमा पर पहुंचा है। और उसके बाद कुछ और पाप हैं जिसकी वजह से कलयुग की आयु जो है वो क्षय हुई है। क्षय मतलब खत्म हुई है। क्या होता है कि आजकल लोग जो है मांसाहारी हो गए हैं, जीव हत्या कर रहे हैं। जो जीव हत्या होता है वो सबसे बड़ा पाप होता है। मतलब आप किसी को मार के अपनी जीवा को सुख पहुंचा रहे हो, टेस्ट के लिए किसी को मार रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। इन पापों की वजह से कलयुग की आयु खत्म होती जा रही है। आजकल कितने घरों में तुलसी माता की पूजा होती है, बहुत कम घर रह गए हैं। जो पुराने ओल्ड ट्रेडिशंस जो लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं के घरों में तुलसी माता की पूजा होती है। तो ये सारी पाप है। तुलसी माँ का पूजा ना करना, ये भी एक पाप के अंदर आता है। आजकल ब्राह्मणों का क्या हाल हो रहा है, पंडितों का क्या हाल हो रहा है। वर्ण जो है वो जातियों में बदल गया है और लोग जातिवाद पे उधर आए हैं। लोग अपने से नीची जाति के लोगों के साथ अत्याचार करते, ये सारा जो आता है वो पाप के अंदर आता है। तो इस वजह से हमारे कलयुग में पाप बढ़ने की वजह से कलयुग की आयु खत्म हो गई है और कलयुग की जो भोग आयु रह गई है वो सिर्फ 5,000 वर्ष रह गई है, 4,32,000 से। श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला अध्याय जो कथा है, पहला अध्याय ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कथा है। उस कथा में साफ साफ पता चलता है कि अब जो कलयुग है ना, उसका अंत समय है, कलयुग बच्चा नहीं है। क्या होता है कि नारद मुनि जो हैं वो भ्रमण कर रहे होते हैं श्री कृष्ण के का देह त्यागने के बाद। जब श्री कृष्ण अपने लोक को चले जाते हैं तब वो भ्रमण करते हैं कि अब कलयुग आ गया है ना, अब मैं जरा देखता हूँ कि क्या स्थिति है। ट्रैवल करते हैं, चलते जाते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन में देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर नारी है, वो पेड़ के पास बैठी हुई है। उसके गोद में 2 बूढ़े व्यक्ति हैं, अधमरे से हैं। और वो जो स्त्री है बहुत सुंदर सी नवयुवती, वो रो रही है। तो नारद मुनि उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि माते आप क्यों रो रहे? और ये दोनों जो बुजुर्ग हैं वो दोनों कौन हैं? तो वो कहती हैं कि मैं भक्ति हूँ और ये 2 जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य। और कलयुग का समय आ चुका है और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो चुके हैं, दोनों मर रहे हैं। कलयुग की दारुण अवस्था है। दारुण मतलब एकदम यंग अवस्था। और जो इंसान एकदम यंग होता है, जो भी यंग होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है वो। और उस टाइम पे जो घोर कलयुग का समय था, दारुण मतलब घोर कलयुग, एक यंग अवस्था थी दारुण कलयुग की और एकदम घोर कलयुग चल रहा। जब उस टाइम पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के टाइम जो लिखा हुआ है, उस टाइम पे अगर कलयुग दारुण अवस्था में था तो अब कलयुग बच्चा कैसे हो सकता? अब तो कलयुग अंतिम सांस गिन रहा है। अब तो कितना टाइम हो गया है, 5,130 वर्ष। तो अब कैसे कह सकते हो कि कलयुग बच्चा है? कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ है, उस टाइम की बात है। तो ये कोई भी कथावाचक नहीं बताता है। तो हम जैसे किसी और ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग का अंत तब होगा जब आसमान से आग बरसेगी, जल प्रलय आएगी, बहुत सारी प्रलय के बारे में लिखा है। तो अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आप आसपास देखिए, आजकल बात तो वही है ना कि लोग आजकल खबरों को देखते ही नहीं है। लोग आजकल क्या हो गया कि लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक हमारे ऊपर नहीं बीतेगी हम उसको मानेंगे ही नहीं। लोग ना बगुले की तरह हो गए। जैसे बगुला क्या करता है, शुतुरमुर्ग क्या करता है कि शिकार को देख के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको लगता है कि उसका शिकार नहीं होगा, जबकि उसका शिकार हो जाता है। तो सच्चाई यही है। जल प्रलय देखिए, कितनी जल प्रलय आ रही है। हर रोज कहीं ना कहीं भूकंप हो रहे हैं, हर रोज अग्नि प्रलय हो रहा है। अभी आपने देखा था कैलिफोर्निया में क्या हुआ था, जंगलों में आग जी। लगी थी।
आप अभी भी आजकल न्यूज़ ओपन करेंगे, कहीं न कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं न कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं न कहीं अग्नि प्रलय हो रही है, वॉर की स्थिति पैदा हो रही है। अभी हमने पहलगाम में देखा कि क्या हुआ। तो वो सब क्या है? वो सब प्रलय ही है। तो ऐसे ही नाश होता है लोगों का, ऐसे ही दुनिया खंड-खंड होती है, ऐसे ही प्रलय आता है। तो मैम कलयुग के अंत के और कुछ साइन हैं जो आपको होते दिखाई दे रहे हों? बिल्कुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ मंदिर का, वहाँ से हर वक़्त संकेत आ रहा है। अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, खबर पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, तो हर दिन न्यूज़ आ रही है और ये भविष्यमालिका में भी लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर का जो पताका है, जो ऊपर जो ध्वज है, वो गिर जाता है। तो वो हुआ है। जगन्नाथ मंदिर की जो पताका है, जो ध्वज है, उसमें आग लग जाती है, वो भी हुआ है। जगन्नाथ मंदिर से एक बड़ा पत्थर नीचे गिर जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता वो पत्थर कहाँ से गिरा है। वो आज भी वो होता है, हुआ है और इसकी खबर न्यूज़ में भी है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अगर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, कि जगन्नाथ मंदिर पे जो गिद्ध पक्षी है, जो अशुभ पक्षी है, वो जगन्नाथ मंदिर का झंडा, जो ध्वज था पतित पावन बाना, उसको उठा के लेकर चला गया। इसके पीछे क्या स्टोरी है? जो गिद्ध पक्षी है वो अपवित्र पक्षी है और जो जगन्नाथ मंदिर है, उसका जो ध्वज है, जो ऊपर है, जो शिखर है, उस पे कोई भी पक्षी मंडरा नहीं सकता है। लेकिन गिद्ध पक्षी मंडराया, उसने परिक्रमा की जगन्नाथ मंदिर के और ध्वज उठा के लेकर चला गया। उसके बाद, तुरंत उसके बाद ही जगन्नाथ मंदिर की दीवारों में से रक्त का बहाव हुआ है। कहाँ से रक्त आया है? ये रक्त कहाँ से आया है किसी को पता नहीं चलता और हर आए दिन ये चीज़ होती रहती है, घटनाएँ, और ये भविष्यमालिका में ही लिखा है। और जिस दिन ये हुआ है उसके दूसरे दिन ही पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो प्रभु जो हैं इसी तरीके से संकेत दे रहे हैं और जगन्नाथ मंदिर से लगातार हमें संकेत मिल रहे हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है। क्योंकि कलयुग में जो हमारे 4 धाम हैं, कलयुग में जगन्नाथ मंदिर एक धाम है हमारा, और जगन्नाथ मंदिर से ही संकेत आ रहे हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है। अभी हाल-फिलहाल हमने न्यूज़ में भी सुना था और कि मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं उसमें से आँसू आने लगे हैं। और ये भी भविष्यमालिका में लिखा है कि जब किसी मंदिर की मूर्ति में से आँसू आने लगे तब कलयुग का अंत हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्यमालिका ग्रंथ में लिखी हुई हैं और वो आज सच प्रतीत हो। ऐसा भी कुछ लिखा है जो होना था और ना हुआ हो? ऐसा कुछ नहीं है। भविष्यमालिका पत्थर की लकीर है, हर कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन भविष्यमालिका कभी मिथ्या नहीं हो सकती क्योंकि ये जगन्नाथ प्रभु की वाणी है। क्या हुआ था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो जगन्नाथ प्रभु के पंच सखा हैं, उन्होंने भविष्यमालिका लिखी है, उन्होंने भविष्यमालिका ग्रंथ लिखा है और जगन्नाथ प्रभु जी के निर्देश पे लिखा है। तो अब आजकल जो सिचुएशन बन रही है, वो सब भविष्यमालिका में लिखा हुआ है उस ग्रंथ में और ये होके रहेगा, 100% होके रहेगा, ये कभी झूठ नहीं हो सकता। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि ये कलयुग का अंत है, तो कलयुग के अंत में तो कल की भगवान आने वाले थे, तो क्या वो अवतरित हो चुके हैं? क्या आप उनसे मिली हैं? क्या हम उनका दर्शन कर सकते हैं? देखिए, भगवान कहाँ नहीं है? भगवान हर जगह है। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि की जो रचना है, वो भगवान ने ही की है, प्रभु ने ही की है। भगवान हर कण-कण में व्याप्त हैं, एक चींटी में भी व्याप्त हैं, एक धूल में भी व्याप्त हैं। भगवान यहाँ भी हैं। तो कल की भगवान तो हर जगह हैं, हर एक जगह व्याप्त हैं। और आप कह रहे हो भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हो? तो मैं आपको 3 सिंपल तरीका बताती हूँ, जो मैं भी करती हूँ, जो मैं और दूसरों को भी समझाती हूँ कि आप ये 3 चीज़ करेंगे तो आपको किसी न किसी माध्यम से प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ और माधव नाम का जप। जब आप लगातार कंटिन्यूअस ये 3 चीज़ करते रहेंगे, किसी न किसी माध्यम से आपको प्रभु कल्कि के दर्शन होंगे, स्वप्न में भी हो सकते हैं। ये त्रिकाल संध्या क्या है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, त्रिकाल संध्या क्या है? हमारे पुराने युग में, जो त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, हर साधु संत, हर मानव त्रिकाल संध्या किया करता था। त्रिकाल संध्या क्या होती है? दिन में 3 टाइम करने वाली संध्या। ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह
पौने 4 बजे से लेकर सूर्योदय होने के पहले पहले तक एक काल की संध्या। उसके बाद मध्याह्न संध्या सुबह 11:30 बजे से लेकर 12-1 बजे के बीच की जाने वाली संध्या। तीसरी होती है सायंकाल संध्या, सूर्यास्त के पहले पहले शाम 5 बजे से लेकर जब सूर्यास्त हो उसके पहले। ये 3 टाइम पे संध्या करना आवश्यक होता है। तो मैम ये त्रिकाल संध्या में क्या होता, क्या क्या है? त्रिकाल संध्या में भगवान विष्णु की पूजा होती है। त्रिकाल संध्या सारे साधु संत किया करते थे, जो मैंने आपको बताया था। स्वर्ग में भी सारे देवी देवता भगवान विष्णु की ही पूजा किया करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के नायक ही भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने ही ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना की। तो त्रिकाल संध्या में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के नाम हैं। भगवान का नाम लेना तो बहुत पवित्र है। भगवान के 10 अवतार हैं, इसकी स्तुति है त्रिकाल संध्या। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ। श्रीमद् भागवत का जो पुराण का पाठ है वो अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भगवान ने किस तरीके से धर्म की संस्थापना की, सृष्टि की रचना कैसे की, ब्रह्मा जी कैसे आए, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सब की बातें श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा इसलिए है क्योंकि जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ता है उसकी आयु बढ़ती है। अभी कलयुग की समाप्ति हो रही है, धर्म संस्थापना का टाइम है, खंड प्रलय होने वाला है, जल प्रलय, भू प्रलय। तो इससे अपने आप को कैसे इंसान मुक्त करेगा? अभी 64 प्रकार की महामारियां आने वाली हैं। अभी तो हमने कोरोना देखा था। भविष्य मालिका के अनुसार 64 प्रकार की महामारियां आने वाली हैं, जिसमें जितने भी पापी, दुराचारी, व्यसनखोर, व्यभिचारी लोग हैं वो सारे उसमें खत्म हो जाएंगे। तो इंसान अपने आप को पाप मुक्त कैसे रख पाएगा? क्योंकि जो पापी लोग होंगे वही खत्म होंगे ना। तो पाप मुक्त कोई कैसे रख पाएगा? श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करके पाप, प्रारब्ध पाप उससे हमारे कटते हैं, पुराने पाप कटते हैं। वर्तमान जीवन में हम और पाप नहीं करते क्योंकि हम भगवान को समझ जाते हैं, भगवान के गुप्त तत्व को समझते हैं, हमारी आयु बढ़ती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना बहुत जरूरी है। माधव नाम का जप। हर युग में भगवान हर एक नाम से आते हैं। सतयुग में भगवान नारायण के नाम से थे, त्रेता युग में भगवान राम के नाम से थे, द्वापर में कृष्ण के नाम से थे और कलयुग में माधव के नाम। तो माधव नाम का निरंतर जप। अगर आप ये तीनों चीज करते हैं, आप सतयुगी मानव बनेंगे। साथ में व्यभिचार को छोड़ना है, व्यसन को छोड़ना है, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है, ना शराब पीना है, ना मीट खाना है, ना किसी और जानवर की हत्या करनी है, ना जीव हत्या करनी है, ना मानव की हत्या करनी है। अपने आप को पाप मुक्त रखना है। तो जब आप अपने आप को पाप मुक्त रखेंगे तभी आप एक ऐसे मानव बन पाएंगे जो प्रभु का संग पाएंगे सतयुग। इसीलिए इस कलयुग के कली काल जो है, जो चरम सीमा पर जो पाप पहुंचा हुआ है, अंधकार का युग है। इस युग में प्रकाश की तरफ हमें भगवान ही ले जाएंगे और वो हम श्रीमद् भागवत महापुराण से ही हम उस चीज को पा सकते हैं, और माधव नाम जप और त्रिकाल संध्या से। तो जैसे मैम भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे तो ऐसे ही कली राक्षस भी आएगा, जैसे कल की मूवी में दिखाया गया है। तो वो कैसा दिखता है और वो कहाँ अवतरित होगा या वो कहाँ जन्म लेगा, तो इस बारे में कुछ बताइए। कलियुग क्या है? कली राक्षस क्या है? कली हमारी कॉन्शियसनेस है, मानव जाति की कॉन्शियसनेस है। कली कहाँ होगा इसकी भी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखी हुई है। इसीलिए बार बार हम लोग जोर दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें। उसमें कली का रूप क्या होगा, कली कहाँ होगा, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। तो मैं उसकी एक आपको छोटी सी कथा बता देती हूँ। जब श्री कृष्ण धरती छोड़ के जा रहे थे तब कली का जो कुल आयु भोग थी वो 1200 वर्ष थी। लेकिन कली पूर्ण तरीके से प्रकाशित नहीं हो पाया था क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो धरती पर थे। जैसे ही कृष्ण भगवान धरती से चले जाते हैं अपने लोक में, कली का जो पूर्ण प्रकाश हो जाता है। राजा परीक्षित भ्रमण कर रहे होते हैं और भ्रमण करते करते उनको एक राक्षस दिखाई देता है और वो राक्षस के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो,
तुम यहाँ पर कैसे आए हो? वो कहता है कि मैं कली राक्षस हूँ, भगवान कृष्ण चले गए हैं, तो अब मेरा कलयुग आने वाला है, मेरा युग आने वाला है। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। तो कहता है मैं तो रहूंगा यहाँ पर, अब तो मेरा युग शुरू हो गया है। तो राजा परीक्षित कहते हैं तुम कहाँ पे रहोगे? तो कली कहता है जहां पे मांसाहार खाया जाएगा, जहां पे लोग नशे में लिप्त रहेंगे, जहां पर लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, जहां पर लोग जुआ खेलेंगे, जहां पर लोग अधर्म करेंगे, जहां पे लोग धर्म को नहीं मानेंगे, मैं हर किसी उनके मस्तिष्क पे निवास करूं और मैं हर उस घर में रहूंगा जहां पे प्रभु का नाम नहीं लिया जाता है, जहां पे नाम जप नहीं किया जाता है, जहां पे प्रभु की पूजा नहीं की जाती है, मैं हर उस जगह रहूं। मुझे बस उन घरों को ढूंढने दीजिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस युग में जो कलयुग है वो एक हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारे मस्तिष्क के साथ खेल रहा है। आजकल आप लोग यंगस्टर्स का हाल देख रहे हो कि यंगस्टर्स का क्या हाल हो चुका है। लोग अल्कोहल में और तरह तरीके के नशों में लिप्त हैं। पूजा पाठ को तो यंगस्टर्स मजाक समझते हैं, आउटडेटेड समझते हैं। उन्हें पता ही नहीं है हमारे ग्रंथ क्या हैं। तो ये सारा कली का ही वास है जो आजकल आप क्राइम्स देख रहे हो। अभी आप तक जितने भी क्राइम्स देखते हो, अभी मैं बता ही रही हूँ कि इंस्टाग्राम जब भी ओपन करते हो कोई ना कोई औरत जो है अपने पति को मार चुकी हो। तो आपने ये देखा है कि किस तरीके के चरित्र वाली औरतें ऐसा कर रही हैं। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अपने बॉयफ्रेंड की वजह से अपने पति को मार दिया। नशे की वजह से लोग हत्या कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए हत्या करें, 20 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए। तो ये सब क्या है? व्यभिचार, व्यसनखोर। इन सब के अंदर कली का वास है। तो ये ही कली है। कली कोई ऐसे राक्षस नहीं है जैसे हम लोग पिक्चरों में देखते हैं। जैसे आप कल की मूवी की बात, कली हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा कॉन्शियसनेस। और मैंने कहीं पढ़ा था कि कली और कल्कि भगवान के बीच युद्ध होगा, और जो साथ हमारे चिरंजीवी हैं सारे वो कल्कि भगवान की सहायता करने आएंगे। तो क्या कली इतना ताकतवर होगा? देखिए, आपने जो कल्कि और कली का युद्ध बोला ना, ये वर्ल्ड वॉर के रूप में होगा। और ये कब होगा, कैसे होगा, मैं थोड़ा आपको इस पे बताती हूँ। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक बेला बचती है। मतलब होता है ना युद्ध में, हम जब आप पढ़ोगे, ग्रंथ पढ़ोगे, तब ऐसा होता था कि शंखनाद होता था और युद्ध शुरू होता था और सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाता था। ऐसे ही एक बेला बचा हुआ है और वो बेला जो है कली महाभारत का युद्ध जो है भगवान कल्कि के साथ कलयुग में होने वाला है और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में होगा। आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन देख ही रही हो। मैंने आज से पहले 2023 में भी पॉडकास्ट किया था, 2024 में भी किया है और एक पॉडकास्ट मैंने अभी कुछ 5-6 महीने पहले भी किया है, 2025 आने के पहले पहले भी किया। वहां पर यही बताया था कि 2025 के शुरू होते होते ही किस तरीके से आपदाओं का, प्राकृतिक आपदाओं का, जल प्रलय, भू प्रलय, खंड प्रलय और वॉर की स्थिति हो जाएगी। और ये कब होगा वो भी मैंने कुछ पॉडकास्ट में बताया है, जब मीन शनि का योग होगा, जो पंडित काशीनाथ मिश्र जी हर बार कहते आ रहे हैं। पंडित काशीनाथ मिश्र जी 2018 से कहते हुए आ रहे हैं। अगर आप उनको यूट्यूब पे सर्च करोगे, उनकी 2018 से भविष्यवाणियां हैं भविष्य मालिका को लेकर कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। कोरोना को भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने बताया था कि एक ऐसी महामारी आने वाली है और ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि ऐसी महामारी आएगी जिसपे लोग अपने मुंह पे कपड़ा बांध के चले। ये भविष्य मालिका में लिखा जा चुका है। तो इसी तरह मैंने बहुत पॉडकास्ट में बताया है और पंडित काशीनाथ मिश्र भी हर पॉडकास्ट में बताते हैं। उनके भी बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है। हर बार उन्होंने बताया कि जब मीन शनि का योग लगेगा तब प्राकृतिक आपदाएं शुरू होंगी और मीन शनि का योग 29 मार्च 2025 से लगा है। अब आप खुद देखिए 2025 की स्टार्टिंग कैसे हुई है। अगर न्यूज़ चलाइए, न्यूज़ सुनिए, आसपास देखिए। आजकल के लोगों की प्रॉब्लम यही है ना कि वो पिक्चरें देखते हैं, गाने देखते हैं, नूरा फतेही का, वो लोग न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं। अपने आसपास की खबरें देखिए। 2025 से लगातार प्राकृतिक आपदाएं शुरू हुई हैं। हर दिन तो भूकंप की न्यूज़ आती है। कहीं अमेरिका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ, कहीं ना कहीं भूकंप होते हैं। दिल्ली में कितने भूकंप आए हैं?
आए हैं ना जी जी भूकंप, जी दिल्ली में भूकंप आए, बाढ़ आती रहती है, कितनी बाढ़ आई है। बांग्लादेश में देखिए अभी क्या हाल हो रहे हैं, गृह युद्ध हो रहा है बांग्लादेश में, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हर जगह कुछ ना कुछ रहा। अभी नेपाल में भी तो आंदोलन हो रहा था, नेपाल में भी दंगे हुए थे, और अभी देखिए पहलगाम में क्या हो रहा है। 2025 तो शांति वाला ईयर है ही नहीं, साल है ही नहीं। तो हर बार भविष्यवाणी ग्रंथ ये कहता है, और हर बार ये बोला जा रहा है कि 2025 से तो विनाश का बेस बन गया है। 2026 आते आते थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। 2025 से बेस बन गया वर्ल्ड वॉर का। आप देखिए क्या हो रहा है, आए दिन न्यूज सुनिए क्या। और क्या क्या लिखा है हमारे भविष्य मालिका में, और हमारे भारत देश का भविष्य क्या होगा? भारत देश भविष्य मालिका जो है खाली भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। और भविष्य मालिका ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि म्लेच्छों का विनाश करने के लिए भगवान कल की अवतरित होंगे। म्लेच्छ निवह निधने कलयसी करवालम धूम के तुम किवपि करालम केशव धृत कल की शरीर जय जगदीश। मतलब म्लेच्छ लोगों का विनाश करने के लिए कल की प्रभु कल युग में अवतरित होंगे। म्लेच्छ कौन है? म्लेच्छ कोई जाति धर्म नहीं है। म्लेच्छ लोग वो लोग हैं जो धर्म का पालन नहीं करते। जब जो अभी मैंने आपको बताया कि व्यसनखोर व्यभिचारी लोग, मांस खाने वाले, जीव हत्या करने वाले, नशा करने वाले, दुराचारी लोग, ये सारे लोग म्लेच्छ में आते हैं, जो धर्म का साथ नहीं देते हैं, जो अधर्म कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनका विनाश करने के लिए प्रभु अवतरित हो। और यही हो रहा है आजकल। पाप बहुत बढ़ गया है, गिनती नहीं है। हर वक्त न्यूज देख रहे हैं। अभी आप देखिए हैदराबाद में क्या हुआ, जंगल के जंगल को खत्म कर दिया गया। जानवर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, किसी के कानों में आवाज तक नहीं जा रही है। क्या जानवर भगवान के बच्चे नहीं है? क्या हम ही लोग भगवान के बच्चे हैं? तो उनकी पीड़ा कौन दूर करेगा? हर किसी की पीड़ा भगवान दूर करने के लिए अवतरित हो रहे हैं। और जो लोग बड़े शौक से बलि देते हैं, बड़े शौक से जानवर को मार के खाते हैं, उनको क्या लगता है कि बलि देने से भगवान खुश हो जाएंगे? कौन सी माँ बलि देने से खुश होती है? कौन सी माँ चाहेगी कि उसके बच्चों का गला काट के उसको बलि दी जाए? बट ये काफी जगह होता है, लाइक बंगाल साइड माता हाँ को बलि दी होता है, जाती है। तो लोग समझ नहीं रहे ना। तो काली माँ का जो सिद्ध चालीसा है उसमें भी लिखा हुआ है कि काली माँ ग्रहण नहीं करती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं तंत्र विद्या के नाम पर बलि चढ़ाते हैं। उस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि तंत्र विद्या अलग विद्या होती है। लेकिन कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि बलि दी जाए। तो ये सारा कुछ पाप में आता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सारे व्यभिचारी लोगों के काम है, व्यसनखोर के काम है, और इन्हीं लोगों का विनाश हो। जैसे अभी आपने बताया कि माधव नाम का जप करना चाहिए, तो क्या हम और भगवानों को ना माने या ना पूजें, या फिर माधव नाम के अलावा हम राधा रानी के नाम का जप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसने आपको बोला कि और भगवान के नाम ना जप करें? माधव नाम की महिमा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि इसके पहले भी आपका कोई जन्म होगा, इसके पहले उस जन्म में कोई भी आपका नाम हो सकता है, ABCD कोई भी नाम, और इस जन्म में आपका दूसरा नाम है। अगर आपको इस जन्म में कोई पुराने जन्म के नाम लेकर बुलाए तो क्या आप सुनोगे? आप तो इसी जन्म के नाम को सुनोगे ना। जी जी। आपको इसी जन्म के नाम से जाना जाएगा ना। इसीलिए माधव नाम की महिमा है, क्योंकि कल की प्रभु भविष्य मालिका के अनुसार कल की प्रभु का जो नाम होगा कलयुग में वो माधव नाम से होगा। और अभी आपने बोला क्या राधा नाम का नाम ना ले? तो राधा माँ तो माता परमेश्वरी है। राधा नाम क्यों नहीं आप जपेंगे? राधा तो देवी है, माँ है हमारी, तो आप बिल्कुल राधा नाम जपिए। राधा नाम की तो अलग महिमा है। राधा नाम को पुकारेंगे तो कृष्ण भगवान भागे भागे आएंगे, राधा नाम पुकारेंगे तो माधव प्रभु भागे भागे आएंगे। लेकिन माधव नाम की भी एक और महिमा है कि माधव शब्द जो है, माँ शब्द का अर्थ है माता परमेश्वरी, वैष्णो देवी, माता आदि शक्ति, और माता को धारण करने वाले धव हमारे भगवान विष्णु। तो ये जो नाम का जो कॉम्बिनेशन है। और ग्रंथ में ये भी लिखा है कि जब प्रभु जो कृष्ण जी हैं जब द्वापर युग में अवतरित हो रहे थे तो माँ राधा ने उनको बोला था कि मैं आपका नाम माधव रखूं, आप माधव नाम से जाइए। लेकिन जब वो धरती पर आए, अवतरित हुए, तो उनको ऋषि ने क्या नाम दिया? कृष्ण।
तो भगवान कृष्ण ने बोला कि जब मैं कलयुग में अवतरित हूँगा तो मेरा नाम माधव होगा। भगवान कृष्ण को माधव, अर्जुन जी माधव ही बुलाते थे। आप सुनिए, टीवी सीरियल्स लोग देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखिए या आप श्रीमद् भागवत महापुराण खोल के पढ़िए। लोग आजकल टीवी सीरियल्स देखते हैं पर भागवत कोई नहीं पढ़ता, भागवत में ही सारे आंसर्स हैं। श्रीमद् भागवत पुराण देखिए, माता द्रौपदी कृष्ण जी को माधव बुलाती थी, अर्जुन जी श्री कृष्ण को माधव नाम से बुलाते थे, राधा रानी भी उनको माधव नाम से ही बुलाती थी। तो माधव नाम की तो यही महिमा है। तो हर भगवान, और श्रीमद् भागवत गीता क्या लिखा हुआ है भगवत गीता में, अगर कोई पढ़ा हो, कोई पढ़े, तो भगवत गीता में भगवान ने खुद बोला है कि आप जितने देवी देवताओं की पूजा करते हो ना, फल मैं ही देता हूँ। तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माधव नाम को जपे बिना चारा नहीं है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो भगवान का नाम माधव बहुत जरूरी है, आप माधव नाम जपे। और मैम कुछ लोग बोलते हैं भविष्य मालिका को कि ये एक मिथ है और सच नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जो चीज किसी को समझ नहीं आती है, जो समझ से परे है, लोग उसको नकार देते हैं, लोग उसको मिथ ही समझते हैं। लोग भविष्य मालिका का गूढ़ तत्व समझ ही नहीं पाए, क्योंकि लोगों को हमारे ग्रंथों की जानकारी ही नहीं है। कितने लोग हैं, गिन के कितने लोग हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते होंगे? कोई नहीं। कितने लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते होंगे? कोई नहीं। इस्कॉन टेम्पल वाले कितना प्रमोशन करते हैं श्रीमद् भगवत गीता को। वहाँ के जो शिष्य लोग हैं, रोड्स पर घूमते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता ले लो, लोग वो तक नहीं लेते, उनकी भी इंसल्ट करते हैं। तो जब लोगों को पता ही नहीं, जब लोग ग्रंथ पढ़ेंगे ही नहीं, तो लोगों को मिथ ही लगेगा ना। और इंसान की जो बुद्धि होती है ना, बहुत अल्प बुद्धि होती है, छोटी बुद्धि, उनको बड़ी चीजें समझ ही नहीं आती हैं। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग भविष्य मालिका जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कैसे जानेंगे? जो भविष्य मालिका है वो काल दिखाती है, काल की गणना है, आगे क्या होने वाला है, हम अधर्म को छोड़ के कैसे धर्म पे आए। बार बार मैं ये कह रही हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि भविष्य मालिका डराती है। आपने भी कभी सुना होगा, कभी नेट सर्च किया हो, तो बहुत लोग बोलते हैं ये लोग तो डराते हैं, भविष्य मालिका डराती है। अरे मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो डराते हो। मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि डरे पापी, क्योंकि भविष्य मालिका में यही वर्ड लिखा हुआ है कि पापी लोग ही मरेंगे, जो अधर्म कर रहे हैं उन्हीं का विनाश होगा। जो प्रभु के दास दासी हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, उनको डरने की क्या जरूरत है? अब मान लीजिए मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो, तभी तो मैं डरूंगी ना कि भाई विनाश आ रहा है, मैं डर जाऊं। तो लोग डरे वही जिन्होंने पाप किया है, जो पापी हैं, वही लोग डरे भविष्य मालिका से। लेकिन भविष्य मालिका फिर भी चेताती है कि अभी भी जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म छोड़ के धर्म के रास्ते पे आके प्रभु के शरण में आ जाए, प्रभु उनको क्षमा कर देंगे। भविष्य मालिका जो है एक रास्ता दिखाती है, अधर्म का रास्ता छोड़ के धर्म पे आने। भविष्य मालिका कभी भी नहीं किसी को नहीं डराती। लोगों ने इसको जाना ही नहीं, लोग इसको पढ़ना ही नहीं चाहते। आप ऊपर ऊपर की बात सुनोगे, 2-4 वीडियो देख के समझ जाओगे किसके अंदर, यार पढ़ो, तभी तो बुक प्रकाशित की है पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने, तभी तो वो मिथ हटा रहे हैं कि आप पढ़ो तो सही कि है क्या भविष्य मालिका ग्रंथ। तो क्या जो जिस इंसान का भविष्य पहले से लिख दिया गया है, तो उसके कर्मों के आधार पर वो भविष्य अपना बदल सकता है? देखिए, भविष्य मालिका को आप प्रिडिक्शन बुक मत समझो। जैसे ज्योतिष विद्या हो गई, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, भविष्य मालिका एक ग्रंथ है। भविष्य मालिका आपको समझा रही है कि कल की भगवान धर्म संस्थापना करने के लिए आएंगे। जैसे रामायण मैंने बताया, जैसे महाभारत की रचना हुई, वैसे ही एक ग्रंथ है। और भविष्य जो आपने पूछा कि क्या लोग भविष्य चेंज कर सकते हैं, देखिए प्रारब्ध कर्म सिर्फ भगवान के नाम के जप से ही बदल सकता है, कट सकता है। प्रारब्ध कर्म जो आप पिछले जन्म में पाप करते आए हो, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियामन कर्म। जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, हमारे ना जाने कितने लाख योनि, 84 लाख योनि है ना हमारी, 84 लाख योनि, पता नहीं कितनी योनियों में हमने जन्म लिया, कितने पाप हम करते आए, कितने करोड़ों जन्म हमने लिए। उन सब का पाप जो होता है उसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जो संचित कर्म होता है, प्रेजेंट लाइफ में हम आए,
पास्ट लाइफ इकट्ठा होते 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 संचित कलेक्शन, संचित कर्म। प्रेजेंट लाइफ में हम जो कर्म करेंगे उसको कहते हैं क्रियामान। तो जो कर्म है ना, ये सिर्फ भगवान का नाम जप करने पर खत्म होते हैं, भविष्य नहीं चेंज हो सकता। भविष्य तो अटल है। भविष्य, हाँ, आप अपने कर्मों को चेंज करके उस भविष्य जो होने वाला है आपके साथ, उसका कष्ट खत्म कर सकते हैं, कष्ट कम कर सकते हैं, प्रारब्ध कम कर सकते हैं, कष्ट कम कर सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा। तो भविष्य तो कभी बदल नहीं सकता। आप अपने कर्म सुधारिए, उससे जो उत्पन्न कष्ट है वो खत्म होगा। अब जैसे भविष्य मालिका में खंड प्रलय की बात लिखी हुई, वो तो बदलेगा नहीं, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि जब तक खंड प्रलय नहीं होगी, पापी नहीं मरेंगे, धर्म की संस्थापना नहीं होगी। वो तो होगा, लेकिन आप पापी बन के आप उस धर्म संस्थापना में ना मर जाएं, ना खत्म हो जाएं, सतयुग में जाएं। इसके लिए आपको त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ और माधव नाम का जप, आप ये 3 चीज करके अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं, जिससे आप विनाश में खत्म होके काल का ग्रास ना बनकर आप सतयुगी मानव बन सकते हैं। ये आपको भविष्य मालिका बता। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आप आए और आपने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया कि भविष्य मालिका क्या क्या बताती है, हमें किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरीके से सत्कर्म की तरफ बढ़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माधव। जय श्री माधव।